खबरें बहुत ही नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते। वैदिक सनातन संस्कृति में हमारे आज अक्षय तृतीया की महान पावन तिथि है और हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय का मतलब कभी क्षय न होने वाला। अक्षय का अर्थ है कभी क्षय न होने वाला, क्योंकि हम सनातनीय लोग हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो आज के पावन तिथि के दिन भगवान परशुराम जी महाराज, नारायण के स्वरूप भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ। उन्होंने 21 बार दुष्टों का संहार किया। मैं किसी वर्ण व्यवस्था की नहीं कहूँगा। उन्होंने दुष्टों का संहार करके पुनः वैदिक सनातन संस्कृति की स्थापना किया और हम ब्राह्मणों के लिए गर्व का विषय है ये। अपितु वैसे तो केवल ब्राह्मण के नहीं, भगवान परशुराम समस्त जगत के हैं, क्योंकि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वो स्वयं एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, भगवान जब भी धरती में अवतारित होते हैं तो अपने सेवकों की, अपने धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए ही, साधुजनों की रक्षा के लिए ही वो अवतरित होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णन है। आज के पावन तिथि पर मैं आप सबके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ये कहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम पूजा पाठ यज्ञ करते हैं वो अक्षय फल मिलता है। जी। उसका कोई अनगिनती है। यदि आप 100 माला प्रतिदिन जाप करते हैं और आज एक बार जाप करते हैं, एक बार भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में इसका वर्णन है। शस्त्रों की पूजा भी की गई। बिल्कुल, शस्त्रों की जरूरत है। शास्त्र के साथ शस्त्रों की अनादिकाल से देखिए, जहाँ शास्त्रों की पूजा हुई है वहाँ शस्त्रों की पूजा भी हुई है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और शस्त्रों के द्वारा क्योंकि अधर्मियों का वध किया जाता है, जिससे कि धर्म की स्थापना हो, संस्कृति की स्थापना हो, समाज में उच्च स्तर की स्थापना हो, समाज की विकृतियों को नष्ट करने के लिए। अब एक छोटी सी बात कहूँगा, देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सिपाही हैं, देश की रक्षा करने वाले हमारे आर्मी है, उनके पास शस्त्र होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें शस्त्र की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे भगवान परशुराम जी ने भी उस समय, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्रों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसे उनको फरसा कहा जाता है, परशुराम भी कहा जाता है, परशुराम भी कहा जाता है, भगवान राम के अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए उनका आज दिवस है और आज के अक्षय तृतीया के दिन उनका इस धरती में अवतरित हुआ। इसलिए उनको बार बार वंदन प्रणाम। उनसे हमको ये मार्गदर्शन लेना चाहिए कि उन्होंने केवल शस्त्र नहीं उठाया, शास्त्र के माध्यम से उन्हें सब पहले जहाँ ज्ञान की जरूरत थी वहाँ ज्ञान दिया, जहाँ ध्यान की जरूरत थी वहाँ ध्यान दी। जब देखा कि ये बिल्कुल ही अलग है तब उन्होंने शास्त्र का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में भी हम शास्त्र और शस्त्रों के ही सहारा लेकर हम धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम कामयाब हो सकते हैं। सबको बधाई, सबको साधुवाद, धन्यवाद।